मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। रिदा, 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 तुम क्या समझती हो खुद को? बीवी हो मेरी तो क्या हुक्म चलाओगी मुझ पर? सारे फैसले अब तुम लोगी। हाँ, बैठकर बात कर। क्यों बैठकर बात करूं मैं? अब तुम्हारा हुक्म मानूं? कब बैठना है, कब खड़े होना है, कब खाना है, कब पीना है? या किसी से भी मिलना हो तो पहले तुम्हारे पास भेजा करूं अप्रूवल के लिए कि मैडम से पूछ लो मिल सकता हूं मैं या नहीं? क्या हुआ? तो गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? हाँ, किसी को मिलने से रोक दिया आपसे? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानती हो तुमने क्या किया है। नाज़ीन मुझसे मिलने आ रही थी कल। ऑफिस की जरूरी फाइलें थी उसके पास। मिलने क्यों नहीं दिया उसको मुझसे? आप आराम कर रहे थे, मैं नहीं चाहती थी कोई आपको डिस्टर्ब करे। ओहो, मेरे आराम की बहुत फिक्र हो गई ना अचानक तुम्हें? इतना ख्याल नहीं आया कि वो आ रही है, हाथ में फाइलें हैं, तो किसी काम से ही मिलने आ रही होगी। आपको गुस्सा किस बात का है? इस बात का कि आपको फाइल नहीं मिली या इस बात का आपको नाज़नीन नहीं मिली? बेटा मेरी बात समझ लो, तुम बात का रुख बदलने की ना जरूरत नहीं है। बात का रुख मैं बदल रही हूँ? हाँ, और पहली बात, आराम से बात करें, इस घर में बच्चे रहते हैं, अगर उन्होंने ये आवाजें सुन ली तो सहम जाएंगे। हाँ, बच्चे सहम जाएंगे, मुझे तो कोई फिक्र है नहीं, बच्चों की सारी फिक्र तो तुम्हें है ना। हमाद, मुझे नहीं पता कि आपकी इस लहजे में तलखी क्यों है, क्या मुझसे शिकायतें हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी हमारे दरमियान चल रहा है ना, प्लीज इसको हमारे दरमियान ही रखें। मैं नहीं चाहती कि बच्चों की नजरों में आप गिरें। आपको अपना हीरो समझते हैं, बाप है आप उनके, समझ नहीं आ रही कि आप ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं? बच्चों का नाम लेकर ना तुम अपनी गलती छुपा नहीं सकती। कौन सी गलती? किस गलती की बात कर रहे हैं आप? वो गलती कि एक गैर लड़की मेरे शौहर के कमरे में आना चाह रही है, मैंने उसको वहां पर रोक दिया, ये गलती की है मैंने? गलती मैंने ये नहीं की, गलती मैंने यहाँ की कि उस लड़की पे भरोसा किया, उसको अपनी छोटी बहन समझा, इस घर में जगह दी और उसने मेरी जड़ें काट दी। तुम मेरी एक बात समझ लो, मेरे किसी प्रोफेशनल मैटर में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगी मैं, और उसको रोकूंगी भी। एक गैर लड़की मेरे शौहर के इर्द गिर्द मंडरा रही हो, उसकी ज़हन पे हावी हो रही हो, मुझे उसको सही जगह पहुंचाना आता है। नाज़नीन गैर नहीं है। तो क्या है वो? आपकी क्या लगती है, क्या है वो? बताएं। वो क्या? बताएं मुझे, चुप क्यों हो गए? वो क्या? एम्प्लॉय है मेरी। ओह यस, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि मेरे शौहर ने मुझसे कहा था कि मुझे ऑफिस का कोई भी शख्स कॉल ना करे घर पे क्योंकि उसको पसंद नहीं है, तो आप ही के मुताबिक मैं सब कुछ करी थी ना, तो मैं गलत क्या किया मैंने? हाँ, क्यों गुस्सा क्यों हो रहे हैं आज आप? हाँ, चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज तो बच्चों के कानों तक पड़ती नहीं है ना। वो मेरी बात समझ लो यार, मेरे किसी मामले में भी, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चा नहीं हूं मैं दूध पीता, जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अम्मा इसको छोड़ो, मुझे बताओ फोन कहाँ है मेरा? नाज़ो नाज़ो
मैंने तुझे कितनी दफ़ा समझाया है कि मेरी पढ़ाई के दरमियान रखना ना डाला कर, सब सत्यानाश कर देती है। अच्छा ठीक है, अभी बता दो कहाँ है। अंधी हो गई है तू, पागल हो गई, अपने हाथ से चार्ज पे लगा के गई थी, वो देख सामने पड़ा हुआ। तेरा दिमाग चल गया। मेरी बात सुनो, मैंने ना अभी अभी हम्माद को देखा है बहुत तेजी में कहीं जाते हुए। मुझे लगता है कोई लड़ाई हुई है उसकी रिदा के साथ। कोई आवाजें आ रही थी क्या? हाँ, आवाजें तो बहुत जोर शोर से आ रही थी। क्या सुना फिर तुमने? हम्माद के चीखने की आवाज आई एकदम। मैंने जब कान लगा के सुनने की कोशिश की तो वो ऊंची आवाज धीमी होती चली गई और एकदम से खत्म हो गई। बस फिर नहीं मुझे पता चला क्या। मतलब जो तुम्हारे मतलब की बातें होती हैं तुम घुस के भी सुन लिया करो, लेकिन जब मेरे मतलब की बात है तो तुम्हें आवाज नहीं आई। ए लड़की, एक बात बता, ये तूने रिदा की शिकायत हम्माद से तो नहीं की? जाहिर सी बातें करूंगी मैं, ऐसी तो लड़ाई होगी दोनों के बीच में। यही वजह, यही बात मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ जब से, कि इन दोनों में लड़ाई का सबब ना बना कर। बात सुन, तू क्या सोचती, अगर तू घड़ी घड़ी रिदा की शिकायत हम्माद से करे तो हम्माद क्या सिर्फ उसी से मुतनफ्फिर होगा, तुझसे नहीं? अरे पागल हो जाएगा, पागल, छोड़ देगा सब कुछ और सबसे पहले तुझे छोड़ेगा। माँ मुझसे सब्र नहीं होता, तुम्हारे वजीफे भी तो काम नहीं कर रहे, नहीं कब काम करेंगे। तेरी इसी बेसब्री से मुझे बहुत खौफ आता है। अरे सबर कर, छुरी तले दम तो ले, कर रही हूं ना मैं। बस तू एक काम कर, हम्माद को अपने से शादी के लिए रजामंद कर, बाकी काम मुझ पे छोड़ दे। वरना रिदा के पास एक ऐसा हथियार है जो उसकी औलाद है, वो जब दिल चाहे ये हथियार लेके मियाँ के सामने खड़ी हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर सकेगा। कोई दिलचस्पी नहीं है उसे अपने बच्चों में। एक दिन अपने बच्चों में भी गुस्सा कर रहा था मेरी वजह से। सोच नाज़ो, सोच है ये तेरी। मर्द साथ बड़ी जालिम होती, दिन की रोशनी में वो तेरा है, घर आते ही वो सिर्फ अपने बीवी बच्चों का है। किसका है? बीवी बच्चों का, और उसकी बीवी रिदा है। मर्द बाहर से जितना मजबूत नजर आता है ना, अंदर से उतना ही कमजोर होता है, और उसकी ये कमजोरी तेरे किसी काम नहीं आने वाली। अकेला तने तन्हा छोड़ के चला जाएगा तुझे। मैं फिर कह रही हूं, अगर तूने कुछ करना ही है तो हम्माद को अपने से शादी पे रजामंद कर, बाकी फिर मैं देख लूंगी। सांसें गिन गिन हारी कितने जा फरियाद करेगी, जो दुखा बीमारी। तुम क्या समझती हो खुद को? बीवी हो मेरी तो क्या हुक्म चलाओगी मुझ पर? सारे फैसले अब तुम लोगी। मेरे किसी मामले में भी, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चा नहीं हूं मैं दूध पीता। नाज़नीन गैर नहीं। तो क्या है वो? आपकी क्या लगती है, क्या है वो बताएं? सहारा दिल का बना जो, वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को
आपकी बीवी ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कल, मेरी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं। आपके बदलते हुए रंग पकड़ लिए उसने। वो शायद समझ गई है कि हम दोनों के दरमियान कुछ है। मेरी एक बात कान खोल के सुनो, अगर किसी ने भी हमें अलग करने की कोशिश की तो मैं खुद को मार दूंगी। कौन सी गलती? किस गलती की बात कर रहे हैं आप? वो गलती कि एक गैर लड़की मेरे शौहर के कमरे में आना चाह रही हो और मैंने उसको वहां पर रोक दिया, ये गलती की है मैंने। एक गैर लड़की मेरे शौहर के इर्द गिर्द मंडरा रही हो, उसकी ज़हन में हावी हो रही हो, मुझे उसको सही जगह पहुंचाना आता है। ये जो भी हमारे दरमियान चल रहा है ना, प्लीज इसको हमारे दरमियान ही रखें। मैं नहीं चाहती कि बच्चों की नजरों में आप गिरें। आपको अपना हीरो समझते हैं, बाप है आप उनके। मैं नाज़नीन को चाहने लगा हूं और मेरा इस चाहत पर कोई इख्तियार नहीं, लेकिन रिदा, मेरे बच्चे, क्या मैं इनके बगैर रह सकता हूं? नहीं, मैं रामीन और सारिब के बगैर नहीं रह सकता। और रिदा, वो मेरे बगैर कैसे रहेगी? मैं रिदा को नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने इन लोगों को छोड़ दिया तो इनका क्या होगा? मगर मेरे और रिदा के दरमियान फासले हम एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। रिदा नाज़नीन को कभी कबूल नहीं करेगी, मगर मैंने नाज़नीन से वादा किया है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। हाँ, मैं मोहब्बत करने लगा हूं नाज़नीन से। ये कैसे दोराहे पर आ खड़ा हुआ हूं मैं। बाबा, सारी में जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गई। सारे में इधर आओ। सॉरी बाबा। अरे सॉरी तो मैं कहना चाहता था आप लोगों से। कल जरा सी बात पे मैंने आप लोगों को इतना डांट दिया, और आप लोग तो जानते हो ना, तो आप दोनों मेरी जान हो। आई लव यू। सो खैर, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बाबा, मामा ने हमें समझा दिया है। आपके ऊपर काम का इतना प्रेशर है, इसलिए आपने हमें डांटा। वेल, है तो। बाबा, एक बात कहूँ? जी कहिए। अब मामा से दोस्ती हो जाए। हमें पता है ब्रो, रोज फाइट करते हो। सच कर मैंने कुछ नहीं कहा है। देखो बाबा, वैसे तो आपके मामा और मेरे बीच में कोई फाइट नहीं है, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि है, तो लो, हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। ओके? बाबा, वैसे हम इतने दिनों से कहीं घूमने ही नहीं गए। हाँ, वैसे बात तो सही है, नहीं गए। तो अभी आइडिया आ गया है, तो वो आइडिया भी निकालो कि कहाँ जाए। वंडरलैंड। फिर वंडरलैंड? ठीक है, वंडरलैंड जाएंगे। हाई फाइव।
हाई फाइव, हाई फाइव। यस बाबा, अब हम ब्रेकफास्ट भी बाहर ही करेंगे। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है और ज़ाया कोई नहीं करेगा। चल के ब्रेकफास्ट करें पहले, वो फिर सारे काम। सही बात है, ज़ाया नहीं करते। चलो 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 चलो, लेट्स गो हैव ब्रेकफास्ट। चलो अब ये चश्मा यहाँ नहीं, यहाँ लगाते हैं। जल्दी से लगाया करें। अरे लगा लो, मैं ना कह रही है लगा लो, लगा लो। रिदा अब आ भी जाओ भाई, देर हो गई यार। अरे वाह, सब इतने प्यारे लग रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? नाज़नीन आंटी, आज हम घूमने जा रहे हैं। मेरे बगैर मुझे नहीं साथ लेके जाओगे? नाज़नीन आंटी, हम आपको नेक्स्ट टाइम लेकर जाएंगे। आज हम मामा और बाबा के साथ एंजॉय करेंगे। चलो आ जाओ, माँ भी आ गई। चलो चश्मा ऑन ऑन ऑन। खूब एंजॉय करना। क्या अल्लाह खैर? अरे ये क्या तमाशा खड़ा किया हुआ है नाज़ो तूने? अरे क्या तूफान आया है? हुआ क्या है तुझे? क्या हुआ है? कुछ बताएगी भी मुझे कि नहीं, या यूं ही खामोश बुद्ध बनी खड़ी रहेगी? ठीक कहती थी तुम। खेल खेल रहा है हमाद मेरे साथ। उसकी छोटी सी बेटी ने मेरी बेइज्जती की और उसने उसको कुछ भी नहीं कहा। खड़ा रहा वहां पे मुंह बंद करके। अब रो रही है। अरे यही बकवास तो करती थी मैं, यही तो समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन तेरी हट धर्म तबीयत ने कभी कोई बात समझी हो तब ना। समझा समझा के थक गई। छोड़ दे इस आदमी का पीछा, छोड़ दे इस आदमी का पीछा। अरे शादीशुदा है वो मर्द, शादीशुदा है। रिदा कभी तुझे उसे हासिल नहीं करने देगी। तुझे क्यों समझ नहीं आती? यही समझाती थी तुझे कि रिदा के पास हथियार है उसकी औलाद का, और वो अपना ये हथियार जरूर इस्तेमाल करेगी। कर लिया उसने, तू खड़ी मुंह देखती रह गई। गलतफहमी है उसकी। क्या समझती है वो? हासिल नहीं कर सकती मैं हम्माद को? करके दिखाऊंगी। देखना अभी तो गुस्से में, बल्कि तू तो हर वक्त गुस्से में रहती। इस किस्म के फैसले गुस्से में नहीं किया करते। गुस्से में फैसले खराब होते हैं, कभी ठीक नहीं होते। तहम्मुल से, अगर तू हम्माद को हासिल करना चाहती है तो तुझे तहम्मुल से, सब्र से काम लेना होगा। फिर देखेंगे क्या करते हैं। किसी की परवाह नहीं है अब मुझे। बच्चों के जरिए मुझे जलील करवाया है ना रिदा ने। अब वो देखे कि मैं क्या करती हूँ उसके साथ।
जितनी है रोई वफा दरिया भी थोड़ा लगे, जितनी है रोई वफा और उदासी तेरा रंग दिल पे ऐसा चढ़ा, मुद्दत से कोई कहीं घर जैसे खाली पड़ा, सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा लेकिन वैसे आपने बहुत अच्छा किया जो कल रिदा को और बच्चों को लेके चले गए, काफी एंजॉय किया होगा उन्होंने। हाँ किया था। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तभी सबके बारे में सोच पाती हूँ। अरे वाह मैन, व्हाट अ सरप्राइज। ना खैर ना खबर। आज ही आया हूँ। सरप्राइज तो मैं तुम्हें दूंगा। तुझे पता है हम दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से है। अब तो सोच रहा होगा कि ऐसी क्या खुशखबरी है, बताऊं? टर्की से बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए कॉल आई है, लिटरली, और वो चाहते हैं कि हम अपने ब्रांड को इंटरनेशनल ब्रांड बनाएं। That's a wonderful news, man. यस, इन्वेस्टमेंट भी उनका होगा और डिजाइन हमारे, बल्कि टर्की में एक आउटलेट भी होगा हमारा अपना। सोच, हमारा अपना। अरे शुक्र है अल्लाह का, जब ये बिजनेस शुरू किया था तो बहुत सारे ख्वाब देखे थे हमने, अब फाइनली वो पूरे हो रहे हैं। हमार सच बताऊं, इस सब कुछ तेरी वजह से। मैं तो बाहर था, लेकिन तूने यहाँ रह के जिस तरह से बिजनेस को चलाया, इट्स अमेजिंग। और तुम्हारी मेहनत ने हमारे बिजनेस को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आई एम रियली हैप्पी। Congratulations, man. सेम टू यू। ये मैडम। सॉरी, एक्साइटमेंट में मैं। नाज़ीन इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फुरकान है, बिजनेस पार्टनर कम मेरा सबसे पुराना दोस्त है, और ये नाज़ीन है, वेरी टैलेंटेड गर्ल। शी ऑल्सो इज अ डिज़ाइनर, दोस्त भी है मेरी और अब असिस्टेंट भी। ओह नाइस, आप इनकी दोस्त हैं।
फिर तो आप हमारी भी दोस्त हुई, है ना? सो मिस नाज़नीन, क्या करती हैं आप यहाँ? मैं दरअसल अरे बहुत कुछ करती हैं। सबसे पहले तो डिप्लोमा लिया है डिज़ाइनिंग में, तो बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। मेरी बहुत हेल्प कराती हैं बहुत सारी चीज़ों में। सो एन ऑलराउंडर। वाह, अगर हमाद आपकी तारीफ कर रहा ना तो वाकई आप टैलेंटेड हैं, आई बिलीव। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो आप भी हमारे नए प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम करेंगी। मतलब तू पाकिस्तान में और रुकने वाला है? हाँ, मैंने सोचा जब तक टर्की वाला आउटलेट ओपन नहीं हो जाता मैं यहीं रहूँगा तेरे साथ। ट्रेड। वैसे मिस नाज़नीन के अलावा 3 और एम्प्लॉयज़ भी हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपॉइंट हुए। अच्छा, तू मिला नहीं होगा, मिलवाऊँ? श्योर। और दिल भी हैप्पी। हाँ सर, मैं भी आया। वेलकम टू ऑफिस। हाँ हाँ, बताया ना तुम्हें। हाँ, ज़ोहर और असर के दरमियान मैं वजीफ़ा बिल्कुल भी नहीं करती, उसके बाद आना। काम तुम्हारा हो जाएगा इंशाल्लाह, बल्कि यूं समझो हो गया अल्लाह के हुक्म से। पता तो समझ में आ गया ना तुम्हें? हाँ, वही वाला घर है जो बताओ ऊपर वाली मंजिल में रहती हूँ। और फिर भी ना समझ आए तो हम्माद साहब का पूछ लेना, सब जानते हो। ठीक है, चलो आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना। अरे रीता बेटा, तुम? मैं सौदा लेने आई भी थी, कुछ चाहिए था तो मुझे बता दी थी। नहीं आंटी, मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। हर किसी के भरोसे तो नहीं किया जा सकता ना। और हाँ आंटी, प्लीज़ यार अरे वहरे को ना मेरे घर का एड्रेस मत दिया करें। मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई भी मुंह उठा के मेरे घर चला है, तो प्लीज़। ऐरा गैरा, अरे तुम तो बिला वजह कर नाराज हो रही हो। देखो, मुझसे तो लोग अल्लाह वास्ते काम करवाने आते हैं, जाते हुए दुआ ही देंगे, और तुम्हारा घर है, दुआ तुम्हें भी लगेगी। अब हर किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा कि वो दुआ दे रहा है या दगा। एहतियात करनी चाहिए ना। वैसे भी ये आपकी बेटी से ही सीखा है मैंने कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। वैसे भी आजकल ज़माना कितना ख़राब है। भेड़ की खाल में भेड़िए खुलेआम घूम रहे, ख्याल करना चाहिए। लो भी। तो हम कौन सा मूंग की दाल समझ रहे हैं? दादो, रामीन स्कूल में सबको तंग करती है और सही से पढ़ती भी नहीं है। तुम लोगों से तो बहुत बातें कर ली मैंने। मेरा बेटा कहाँ है? उसकी तो शक्ल दिखाओ मुझे। ये रे मेरे बाबा। अरे सामने को अम्मा। वालेकुम सलाम। हमाद बेटा, कितने दिन हो जाते हैं तुम मुझे कॉल ही नहीं करते हो? क्या बात है, तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। बस अब खुद का बिजनेस है ना, तो मसरूफियात थोड़ी बढ़ गई हैं। शुरू शुरू में तुम कितनी कॉल्स किया करते थे मुझे। अब तो तुम्हारी हफ्तों गुजर जाते हैं, कोई कॉल ही नहीं आती मेरे पास। और जब मैं कॉल करती हूँ तुम घर पर नहीं होते। ये तो कोई बात नहीं हुई भला। बेटा, काम भी अपनी जगह सही है, लेकिन काम के साथ आराम भी तो करना चाहिए, वरना सेहत खराब हो जाती है इंसान की। सॉरी अम्मा, अगर आपका ऐसा लगा, मैं वादा करता हूँ कॉल किया करूँगा आप। चलो ठीक है। मैं भी क्या गिले शिकवे लेके बैठ गई। मुझे तुम लोगों को एक खुशखबरी देनी है। क्या है दादा, जल्दी बताएं। खुशखबरी ये है कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। प्लीज़ आप जल्दी से आ जाएं। सच में बहुत खुश हूँ। हमाद, तुम्हें मेरे आने की खबर से खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। जल्दी आइए। मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, तुम तो घबरा ही गए।
अच्छा सुनो, वो किराएदार है ना, उनसे कह देना कि वो अपना कोई और बंदोबस्त कर लें, इसलिए कि मैं जब आऊंगी ना तो उन्हें घर खाली करना पड़ेगा। जी अम्मा, मैं कह दूंगा जी। चलिए आप अब इनसे बात कीजिए, मैं ज़रा ऑफिस से आया हूँ, चेंज कर लूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रीता, तुम्हारे मेरे बीच में ना लाख मसले सही, पर तुम उनमें मेरी माँ को इन्वॉल्व करोगी ये मैंने नहीं सोचा था। चलो इन्वॉल्व किया तो किया है। तुम मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। इस बारे में बात कर रहे हैं आप? लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। सब जानती हो तुम। अम्मा को नाज़रीन के खिलाफ तुम्ही ने भड़काया है ना। तुम्हारे कान भरने की वजह से ही अम्मा ने वहां से ऑर्डर जारी कर दिया कि घर खाली करो। अच्छा, तो आपको ये बात परेशान कर रही है? देखिए अम्मा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इस घर का कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन करवाया था ना, तो अम्मी ने आपसे ये बात बहुत पहले ही नहीं क्लियर कर ली थी कि उन्होंने ये घर 1 साल के लिए किराए पे देना है, क्योंकि उनका वीज़ा भी सिर्फ 1 साल के लिए। तो मुझे इस बारे में किसी को किसी के खिलाफ भड़काने की क्या ज़रूरत है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर अम्मा यहाँ आ भी रही हैं तो आके हमारे साथ हमारे पोर्शन में नहीं रह सकती? इतनी बड़ी जगह है। रह सकती हैं, बिल्कुल रह सकती हैं। हमारा दरअसल बात क्या है ना कि इस घर की मालकिन अम्मी है, तो इस घर को किराए पे देने का फैसला भी उन्हीं का था और खाली करवाने का फैसला भी उन्हीं का। इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं ना। ओह, बहुत मासूम हो ना तुम, कुछ नहीं पता तुम्हें तो। अच्छी तरह जानता हूं मैं। अम्मा को फोन करके रो रो के तुम्ही ने कहा है यहाँ आने के लिए। तुम्ही ने कान भरे हैं उनके कि वो नाज़रीन वगैरह को यहाँ से निकाले। मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़का रही हो, शर्म आनी चाहिए। हमारे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जब आपने कुछ किया नहीं है तो आपके खिलाफ भड़काने को है क्या फिर? तो सर हमारा पता क्या है, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, तो मुझे किसी को भी किसी के खिलाफ भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। ये हरकतें ना वो लोग करते हैं जिनके दिल में कुछ और चेहरे पे कुछ और होता है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं।